का भीख नहीं मिलेगा बिहार में, नहीं मिलेगा। टकरा टकरा के मरेगा। गरीबों आँख खोलो, भीख नहीं मिल रहा है, हर असल मिल रहा है। न नौकरी न चाकरी न पढ़ाई न कमाई न दवाई कुछ है नहीं देते। 20 साल से रह के परिहन का ढोल बजाइयन, पकौड़ा छनियन, कितना दिन जुमला से काम चली। नीतीश जी या मोदी जी चाहे जितना गांव में जाकर रैली कर लें, लेकिन हम की परिवर्तन होना है तो होना है। युवाओं जूता चप्पल से स्वागत जो चालू हो गया है, इससे जाहिर होता है, साफ जाहिर होता है कि पब्लिक अब जाग रही है। उसको अधिकार समझ में आ रहा है कि मेरा अधिकार कहाँ है। क्या नाम है चाचा? राजकिशोर यादव जी का ये अधिकारी वोटर अधिकार यात्रा के क्या मकसद बा? बहुत बढ़िया है। का मकसद बा करे के? का हो गल बा? हाँ, का नुकसान भइल, फायदा भइल, ई यात्रा करे के पड़ल? यात्रा करे वजह मोदी जी चोर बनी। अच्छा, काहे चोर बनी? चोर बनी कोनो चीज में तो कहते नहीं हई बा हऊ बा कुछ होत नहीं खे। अच्छा, वैसे यात्रा होता हाँ, है? वैसे होता है। जी का नाम है चाचा? सुरेंद्र यादव। जी, यात्रा के का मकसद बाटे? मकसद बा कि सरकार बदलाव, अच्छा, तो का फिर बदलाव हो जाई? एकदम पक्का बदलाव। इतना जन सैलाब आवत है, वोट में परिवर्तन हो जाई? एकदम हो जाई, एकदम हो जाई, हो जाए के बाद एकदम हो जाई। तो वो लोग का भीख नहीं मिलेगा बिहार में, नहीं मिलेगा। क्या बोले? भीख आगत गरीब अभी आंख नहीं खुल रहा है उनके यादव के लिए, लालू यादव के लिए। तो बिहार आपको खोखला हो गया है। गरीब लोग का भीख नहीं मिलेगा, अंत में रोड पर टकरा टकरा के मरेगा। गरीबों आँख खोलो, लाओ लमटेन छाप, जिंदाबाद। भीख मिलेगा नहीं, भीख तो मिल भी नहीं रहा है ना, अभी नहीं मिलेगा, भीख भी नहीं मिल रहा है। आगे बात में भीख तो अभी भी नहीं मिल रहा है, धरा देता है, भीख नहीं मिल रहा है, हर असल मिल रहा है। बोलते हैं कि 125 करोड़ 140 करोड़ देश अमीर हो गया, 80 करोड़ को नाशन बंटवा रहे हैं। 80 करोड़ भिखारी हो गया ना, क्या कर लिया? अरे 80 करोड़ तो भिखारी हो गया ना, तभी तो राशन बंटवा रहे हैं। 5 किलो में घर के 1 महीने का पेट चलेगा, किसी का पेट नहीं चलेगा। बहुत बेईमानी हो रहा है, लूट हो रहा है। अरे 90 लाख के घोटाला हुआ था तो चारा घोटाला हुआ, 71,000 करोड़ कहाँ गया? चंदा में गया। 90 करोड़ का 90 लाख का घोटाला हुआ तो चारा घोटाला हुआ। बाप घोटाला किया है तो चोर का बेटा चोर होगा, 9वीं पास हुआ। 71,000 करोड़ कहाँ गया? ये मुद्दा नहीं है। 71,000 करोड़ कहाँ गया? 71,000 करोड़ मायने रखता है भैया। 90 लाख तो बहुत छोटा हो गया। कोई जवाब नहीं, कोई उस सिचुएशन कोई जांच नहीं बैठ रहा उस पर। 71,000 करोड़ कहाँ गया? चंदा में गया, किसी में दान कर दिए? हम तो कहें मोदी जी 1,000 करोड़ मेरे पास नहीं है, 11 पर दान करेंगे। आप मरिए गर्थी पर हम दान करेंगे आपको। आप मरिए 11 पर पंडित जी को चढ़ाएंगे और डोम के पास पैसे नहीं होगा देने के लिए। मैं 11 लाख रुपए मैं दूंगा। आप मरिए अग्नि बुखन के लिए मैं दूंगा पैसा। न नौकरी न चाकरी न पढ़ाई न कमाई न दवाई कुछ है नहीं देते। 20 साल से रह के परिहन का ढोल बजाइयन, पकौड़ा छनियन, कितना दिन जुमला से काम चली। कितना दिन खाली बैकवर्ड OBC IBC हो विकास के काम होके के चाहिए नु। आज बिहार के लोग जब सका कितना लोग बिहार से बाहर बा, संघी देश आजाद भर तो यहाँ के लोग वहाँ जाके तमिलनाडु में, केरला में, गुजरात में, कर्नाटका में, तेलंगाना में काम करा था। वो लोग बिहार में कहने के काम करा। आप लोग हम लोग का वोट अधिकार छीनने का हनन किए हैं, इसका जवाब हमारे जनता 2025 में आपको एकदम मुंह तोड़ जवाब देगी और आपको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। अगर ब्लॉक में 500 रुपया नहीं दीजिएगा आपको आधार कार्ड नहीं मिलेगा। जमीन में लोग इस सरकार इतना भ्रष्ट है कि लगा दिया है कि मान लीजिए कि किसी को 10,000 रुपया होगा तब तो आपको रसीद मिलेगा। तो इस सरकार से हम लोग तंग आ चुके हैं, इसको हम लोग उखाड़ फेंके के शपथ लिए हैं। हम लोग पूरे कानून समाज हम लोग भी शपथ लिए हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार किसी का भी हो, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। जनता से ही सरकार है, ठीक है ना। महंगाई चरम सीमा जा रही है। हमारे यहाँ के बेटा भाई बंधु ये सब बाहर जाके जो पलायन कर रहे हैं, जो बाहर जाके गुजरात, असम, बंगाल ये सब जो कमा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे बिहार में और फैक्ट्री हमारा आगे बढ़े। हमारे घर का लोग बाहर नहीं जाए। मान लीजिए कल के डेट में उसका तबियत खराब हो जाता है तो हम लोग सोच कर जाते हैं, तब तक उसका क्या होता है कि डॉक्टर लूट कर जियान कर देता है, कंपनी का मालिक भी उसको छुट्टी नहीं देता। तो हम चाहते हैं कि सरकार किसी का भी हो, लेकिन अच्छा सरकार आवे, भावी सरकार आवे, एक तरफा सरकार बने जी। अगर नरेंद्र मोदी जी को वोट मिल रहा है तो वो जीते, अच्छी बात है। लेकिन अगर लोग उनको वोट नहीं दे रहा है तो गलत मतदाता जा करके उनको वोट, माने उस वजह से कोई नहीं जीतना चाहिए। सही चुनाव हो और सही
आदमी जीते। सही लोगों को हर जिसको वोट दिया जा रहा है वो जरूर जीते। नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है तो वो जीते, राहुल गांधी जी को दिया जा रहा है तो वो जीते। इस साल राजद का सरकार बनेगा, गठबंधन का। जी जी हाँ, नीतीश का सरकार अब फेल होने जा रहा है। नीतीश जी उसके लायक नहीं है। नीतीश जी जले चलाए तले चलाए, अब वो उस लायक नहीं है। उनका अरदास खो गया है। बिहार में जितने भी छात्र हैं उसको यहाँ पर कूचन, यानी कि हम बिहार से जाते हैं दूसरे राज्य में और जाते हैं तो कूचन लिंक हो जाता है। किसके चलते होता है? सरकार के चलते ना होता है। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग जाते हैं, गरीब घर से होकर भी जाते हैं दूसरा राज्य में रुपया लेकर और जाते हैं तो वहाँ पर कूचन लिंक हो जाता है। किसके चलते होता है? सब नीतीश चाचा के चलते होता है। वो तो पलटू है, उसके पलटने से कोई भी नहीं होगा। अब की बार आरजेडी सरकार। चुनाव आयोग को हम लोग चेतावनी देते हैं कि हमारी वोट को जो पहले से बदल कर जीत रहे हैं, राजेश जी जिता दिया राधा मोहन सिंह जी को, वो अब नहीं चलने देंगे हम लोग। इसलिए कि हम लोग 90% ये पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, ये दलित समाज है और इस वोट को चोरी करके बीजेपी अभी तक सत्ता में आ रही है और अब की हम लोग आने नहीं देंगे। क्या नाम पड़ी? भागवत बैठा क्या कहे के बाद? कहे के बाद हम राजा साहब का तरफ से मतलब ई रैली से क्या होई, यात्रा से कुछ होके के बाद बदलाव होई? हम बदलाव ना हो चाहिए, नाचना मरद खा लो बोलो। बदलाव होके के हाँ, बाद? बदलाव हो कहीं के बाद जाए जो सौ अच्छा अच्छा। रउआ क्या नाम पड़ी? मेरा भगवान क्या कहे के बाद रउआ बोली? कार्तिक कोई के बाद राशन उसन सब बंद हो गए। हाँ कहीं भी जाओ ना गाली सुन के आना पड़ता है। हम खुद कमाने वाले हैं, परवेशी आदमी है लोग, और कभी कमा के हम लोग आते हैं, गाली बात सुन के आना पड़ता है। बिहार इतना बड़ा मुद्दा है, बिहार का भोजपुरी भाषा कहीं बोले जाता है, हर जगह बोला जाता है, लेकिन हर जगह से गाली सुन के आना पड़ता है। रोजगार के बात पे वोट लिया जाता है, कभी बिजली फ्री दिया जाता है, कभी कुछ भी फ्री देता है और नाम पर कुछ नहीं मिलता है। बाढ़ आ जाए तो समझो कि नेता लोग तो अपने घर पे रहते हैं, मरता है गरीब, खाने के लिए मरता है गरीब, कमाने के लिए मरता है गरीब, मरना तो हम लोग को पड़ता है। तो हम लोग को जब आवाज़ उठाना पड़ेगा, हम लोग को बोलना पड़ेगा। हम लोग नहीं बोलेंगे, आने वाला कल पीढ़ी में बनना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों का शासन चला था ना, उसे शासन आज चल रहा है, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ता रहना पड़ेगा उसके लिए। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश सहनी नाम हुआ मेरा। वोट अधिकार यात्रा से क्या होने वाला है? नया कुछ होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है जी। वोट चोरी कर रहा है मोदी सरकार जी। नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है जी। तो उसी को रोकने के लिए ही वोट अधिकार यात्रा जो है, हमारे नेता जन जन के नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी, हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जी, 6 दल के लोग पूरा चल रहे हैं जनता के अधिकार के लिए। ये लोग वोट चोर गदी छोड़ का हम लोग का नारा है। ये जितने लोग हैं कोई भी, सब कोई अपना पैसा लगा करके आया हुआ है। कोई किसी को पैसा दे करके किसी को बुलाया गया हुआ भीड़ नहीं है। जी जी जी। आप मोदी जी का भी कैंपेन होता है, उसमें भी आप जा करके देख लीजिएगा। हम खुद साक्षात गवाह हैं। जितने आपको मालूम होगा कि पूरे चंपारण के प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया था और डीटीओ आदेश निकाले हुए थे, ठीक है, और सबको भर भर के जबरदस्ती विभाग के द्वारा जीविका दीदियों को बुला करके यहाँ पे लाया गया था, ठीक है, और जो भी लोग आए हुए थे 1500 रुपया उनको दिया गया था। लेकिन ये हम गर्व से कह रहे हैं कि आज जो जितने पब्लिक आपको दिखाई देंगे, एक सिक्का कोई किसी को नहीं दिया है और एक सिक्का के बुलावे पे कोई नहीं आया है। ये बात समझ लीजिए। गरीबों के वोट को काट करके गरीबों को अधिकार से विरुद्ध कर रहे हैं। मैंने उसको एकदम यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से निकाल देना है, इसी देश के वासी को बाहर कर देना है। यहाँ मोतिहारी में 1.5 लाख वोटर को काटा गया है। ये वोटर कहाँ जाएगा? ये वोटर तो यहाँ का मूल निवासी है। इस वोटर का अधिकार कहाँ मिलेगा? अभी हमारे गांव का पंचायत, मतलब दक्षिणी भानुपुर पंचायत है, संग्रामपुर ब्लॉक का, एक पंचायत में 150 वोटर को टर्मिनेट किया गया है। वो वोटर कहाँ जाएगा? वो तो यहाँ का मूल निवासी है। क्यों हुआ ऐसा? हुआ क्यों? षड्यंत्र है, मोदी जी का षड्यंत्र है, चुनाव आयोग का षड्यंत्र है, जिसके चलते वो वोटर को निकाला जा रहा है। वो वोटर तो यहाँ रोहिंग्या नहीं है, वो वोटर तो यहाँ मेरे गाँव में नहीं आया हुआ है, लेकिन इस वोटर मूल निवासी को क्यों निकाला जा रहा है? कहीं ना कहीं मतलब चुनाव आयोग का मिलीजुली भाजपा का चाल है, जिसके चलते इन लोगों का वोटर से नाम टर्मिनेट किया गया है। आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, एकदम इशारे पे काम कर रही है। इस अधिकार यात्रा से रुकेगा?
एकदम रुकेगा। अधिकार तो यही है ना। महात्मा गांधी बिना लाठी चलाए, बिना बंदूक चलाए अनशन करके अधिकार दिलाए थे, अंग्रेजों को भगाए थे। उसी तरह यहाँ से भाजपा की सभाएं होगा, अनशन करके, आंदोलन करके, सड़कों पे उतर के भाजपा का सभाएं किया जाएगा। मतलब होना परिवर्तन होने वाला है एकदम परिवर्तन होगा। बिहार में इस बार परिवर्तन होने वाला है। एकदम सेंट्रल में भी सरकार बनेगा और बिहार में भी सरकार बनेगा, एकदम निश्चित सरकार बनेगा। मोदी जी तो जाएंगे, इस बार समझ में आएगा उनको। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो गरीबों का वोट काटने का काम किए हैं, इससे जागरूक लोगों को किया जा रहा है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। और वोट का जब अधिकार छीन लिया जाएगा तो हिंदुस्तान में आपका सब चीज़ का अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी से चुनाव आयोग मिल करके ये बहुत बड़ा बिहार में साजिश चल रहा है कि किसी तरह यहाँ इंडिया गठबंधन को सरकार से रोका जाए। अच्छा, तो क्या इस बार रुकेगा? एकदम रुक जाएगा। बिहार में एकदम परिवर्तन 100 नहीं 200% परिवर्तन होगा। नीतीश जी या मोदी जी चाहे जितना गांव में जाकर रैली कर लें, लेकिन हम की परिवर्तन होना है तो होना है। युवाओं जूता चप्पल से स्वागत जो चालू हो गया है, इससे जाहिर होता है, साफ जाहिर होता है कि पब्लिक अब जाग रही है, उसको अधिकार समझ में आ रहा है कि मेरा अधिकार कहाँ है। और जूता चप्पल से सारे भाजपाई का स्वागत हो रहा है। गांव गांव में देखिए, मंगल पांडे का स्वागत हुआ, श्रवण कुमार का स्वागत हुआ। ये तो स्वागत ही है ना, जिससे पब्लिक समझ में आ रहा है कि पब्लिक को, आम पब्लिक को भी समझ में आ रही है अधिकार मेरा है।